अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यू चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के एडवांटेज क्या है, बायोडाइवर्सिटी को जो ख़त्म करने के हमारे पास असरात होते हैं, डिसएडवांटेज जो होते हैं वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायो का मतलब है लाइफ, और ये जो डाइवर्सिटी है इसकी मीनिंग है वैरायटी। मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का जो लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लाइफ की जितनी भी वैराइटीज़ होती है, मतलब कि लाइफ के लिए जितनी भी हमारे पास चीज़ें दरकार होती है, तो वो क्या है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। इसका डिफिनीशन में हम कहते हैं कि द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ डिफरेंट सिस्टम कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम में हमारे पास मिलकर जो रहते हैं या जो प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इक्वल नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास जितनी भी मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनमें बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है। बाज़ में हमारे पास एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, बाज़ में हमारे पास वाटर ज़्यादा होते हैं, बाज़ में हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ज़्यादा होती है। तो इन कंट्रीब्यूशन या इनकी डिफ्रेंशिएशन की वजह से हमारे पास इकोसिस्टम सेम नहीं रहती। तो इसके अलावा क्या कहते हैं कि इट मे कंसिस्ट ऑफ 100 मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारे पास 100 मिलियन ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बाज़ इलाकों में हमारे पास प्लांट की डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है, और बाज़ में हमारे पास एनिमल्स की, बाज़ में हमारे पास बर्ड्स की, बाज़ में हमारे पास रेप्टाइल्स की। जितनी भी वेराइटीज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे पास इकोसिस्टम या हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में 100 मिलियन काइंड्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका दूसरा जो मेन पॉइंट है कि डाइवर्सिटी ऑफ एरिया डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, एटीट्यूड, अल्टीट्यूड एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। मतलब ये है कि जो हमारे पास एरिया होती है, मतलब कि तो डाइवर्सिटी का एरिया होती है, डाइवर्सिटी का एरिया वो किसी की मौसम पर भी क्या कहते हैं बहुत ही असर रखती है। मौसम पर किस तरह असर रखती है कि हमारे पास अगर कहाँ पर हमारे पास जिस मुल्क में मौसम ठंडा है, वहाँ पे हमारे पास ऐसे जानवर है जो ठंड में नहीं रह सकते, तो वहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, दूसरे मुल्क जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे। मतलब ये है कि क्लाइमेट पर भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का वो डिपेंडेबल है। दूसरा हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हमारे पास जितनी भी ऊंचाई या हमारे पास जो वो इलाके जो जहाँ पर ज़मीन जो है ना वो हमारे पास ज़्यादातर इलाके सहराई होती हैं, ज़्यादातर इलाके पहाड़ी होती हैं, ज़्यादातर हमारे पास प्लेन एरिया भी होता है। तो ये क्या है, ये भी डिपेंडेबल है डाइवर्सिटी पर। जो तीसरा है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। कंपोजिशन ऑफ सॉइल हमारे पास प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी होती है उनके लिए हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास जिस मुल्क का, जिस इलाके का सॉइल ठीक होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स ठीक होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास प्लांट्स की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा होगी और वहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब ये है कि ये जो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये लार्ज अमाउंट में क्या करती है, ह्यूमन बीइंग्स जितनी भी होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। कि किस तरह फूड प्रोवाइड करते हैं, लाइव स्टॉक का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी माल मवेशी होती है ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। वो हमारे पास क्या होते हैं, हम जानवर भी खाते हैं, और इसके अलावा जितनी भी गोट हो गए, हमारे पास काव हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम डेली लाइफ में खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो तो हमारे पास फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि जो हमारे पास जितनी भी प्लांट्स हैं वो हम अपने इंसान की जो है ना वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। लकड़ी जो को जलाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, डिफरेंट के लिए वो यूज़ करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास फ़िश है, फ़िश को हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं। किस सोर्स की, जो हम खाने की जो फूड एज अ फूड सोर्स हम क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स दूसरा जो इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एनिमल एंड द ह्यूमन हेल्थ।
वैरायटी ऑफ प्लांट्स फंजाई एंड एनिमल्स यूज एज मेडिसिन। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास इंसान और उसके अलावा जानवर जितनी भी हैं उनके लिए क्या करता है, उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास किस्म का रोल अदा करती है। वो किस किस्म में कि इन जितनी भी प्लांट्स है या एनिमल्स है या फंजाई हो गए, इसके अलावा एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको हम क्या करते हैं एज आ मेडिसन सोर्स यूज़ करते हैं। हम जितनी भी मेडिसिन खाते हैं या तो आया वो प्लांट से बने होते हैं या फिर फंजाई से बने होते हैं या फिर एनिमल से बने होते हैं। ये सारे क्या करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। जो किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के लिए। जितनी भी ड्रग्स या मेडिसिन हमारे पास बनते हैं उनमें प्लांट और एनिमल और फंजाई एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं उनका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। जो तीसरा है इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स में हम पढ़ते हैं कि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग मटेरियल्स। एक हो गया कि हमारे पास जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल हैं हम उनमें लकड़ियों का या डेकोरेटेड पीसेस होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ये प्लांट्स वगैरह या जितनी भी फंजाई हो गए या जितनी भी अदर शेल्स वगैरह हो गए उनसे क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बिल्डिंग मटेरियल में होते हैं। इसके अलावा फाइबर्स में भी यूज़ होते हैं। फाइबर्स के अलावा डाइस के लिए जो कलरिंग होती है उसके लिए भी यूज़ होता है, गम्स के लिए भी यूज़ होता है, रबर एंड ऑयल एक्सेट्रा। ये जितनी भी गम्स, रबर, ऑयल जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई से बनते हैं। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स था। जो चौथा है रिलेशन विद इकोसिस्टम। वो क्या कहते हैं कि इन इकोसिस्टम स्पीशीज शो इंटरेक्शन अमंग ईच अदर, ईच स्पीशीज हैव अ स्पेसिफिक रोल इन अ इकोसिस्टम। नेचुरल साइकिल्स फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, बैलेंस क्लाइमेटिक और इकोसिस्टम। मतलब ये कि ये जो रिलेशन होता है इकोसिस्टम के साथ बायोडाइवर्सिटी का, ये क्या होता है कि ये बहुत ही ख़ास इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हमारे पास जितनी भी इकोसिस्टम होते हैं उनमें हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं या साइकिल्स होते हैं, या वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। ये क्या करते हैं, ये जब बैलेंस होते हैं हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। ये क्या है, मेन रोल है या मेन रिलेशन है बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम का। तो इस लेक्चर का ओवरव्यू किया है कि हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी वो हमारे पास चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, या इसमें हमारे पास डिफरेंट वेराइटी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होती है जिसकी इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी क्या करती है, किस चीज़ पर डिपेंडेबल है, एक क्लाइमेट पर, दूसरा एल्टीट्यूड पर और तीसरा कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर। तो इंपॉर्टेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है हमारे पास वो क्या करती हैं, जितनी भी प्लांट्स, एनिमल और फंजाई है हम इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, जितनी भी अलजी, एनिमल और प्लांट है इसको हम क्या करते हैं एज अ ड्रग्स या एज अ मेडिसिन सोर्स यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जो हमारे पास तीसरा है इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स में हम इसको बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, डाइस हो गए, गम्स हो गए, रबर हो गए, जो जितनी भी ऑयल प्रोडक्शन होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। जो चौथा और लास्ट है वो क्या है, रिलेशन विद द इकोसिस्टम। मतलब ये कि ये जितनी भी हमारे पास साइकिल्स हैं, मेन साइकिल्स जैसे कि कार्बन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गए और इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल हो गया। तो ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। जब इकोसिस्टम बैलेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये डाइवर्सिटी की रिलेशन है जो है इकोसिस्टम के साथ वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट्स। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।